हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो हम लोग उसके लिए एक अलग से वीडियो करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, है ना। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला। अभी हमें क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन। तो हेडिंग लगाते हैं बिना किसी देरी के, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, है ना। चलो लिख ही देते हैं, फॉर स्फेरिकल मिरर। मिरर, मिरर्स कर लीजिए इसे, मिरर्स, है ना। और स्फेरिकल मिरर, दोनों मिरर के लिए है ये, है ना, साइन कन्वेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन में पहाड़ नहीं खोदा जा सकता। तो जो बच्चे ये सोचे बैठे हुए हैं कि हम लोग तो एग्ज़ाम से, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी फिर शुरू करेंगे तैयारी, तो फिर वहाँ से तैयारी नहीं होती है ना। तैयारी अगर करनी है तो शुरू से करते हुए चलते हैं, लेकिन अभी भी जो है वक्त हमारे पास है, तो आप लोग जो है डेली स्टडी करिए, है ना। थोड़ा 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 आप करते जाएंगे और लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे उस टाइम पे, है ना। तो चलिए शुरू करें। जिन्हें समझना है वो लोग समझ चुके हैं और जिन्हें नहीं समझना है वो तो समझेंगे ही नहीं, है ना। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें मिरर फार्मूला में, मैग्नीफिकेशन में हमें जो है अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कोई भी मिरर है, यहाँ पर हम लोग जो है कॉन्केव मिरर लिया हुआ है, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है मैथ में 9th क्लास के अंदर, है ना। तो इस हम अपने मिरर को, जो भी मिरर हो आपका, उस मिरर को ये समझना है जैसे कि वो वाई एक्सिस हो, है ना, जैसे कि वो वाई एक्सिस हो। ठीक है, चलो इमेजिन कर लेंगे कि हमारा जो मिरर है वो वाई एक्सिस है। अच्छा, मिरर में होता है पोल, उसका मिड पॉइंट जो होता है, मिरर का जो सेंटर होता है वो होता है पोल। अब पोल से होते हुए जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से होते हुए जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, पोल से होते हुए पहले बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को इमेजिन करना है जैसे कि वो एक्स एक्सिस हो, जैसे कि वो एक्स एक्सिस हो। ठीक है ना, क्लियर। अब हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं, वो क्या क्या डिस्टेंस हमें मेज़र करनी होती हैं, जो हम यहाँ पर लिख देते हैं वो डिस्टेंसेस। पहली डिस्टेंस हमें मेज़र करनी होती है इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाते हैं। दूसरी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हम लोग u से दिखाते हैं, u से, है ना। अच्छा, तीसरी है हमारी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। हम लोग जो है इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं, है ना। आप लोग भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए, ये 3 लेंथ हो गई हमारी। अच्छा, अब हमें सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल, सबसे पहला रूल ये होगा कि ऑल डिस्टेंसेस measured from the pole, pole of mirror, pole of the mirror।
एज ऑरिजिन। अच्छा, ये जो पोल है, क्योंकि आपने कार्टेशियन प्लेन अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करती हैं वो जो पॉइंट होता है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। तो ये पोल बिल्कुल ऑरिजिन की तरह वर्क करेगा, ऑरिजिन, है ना, क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन। इसका जो पोल होगा, मिरर का जो पोल होगा वो ऑरिजिन होगा, और सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र की जाएंगी, पोल से। कि पोल से इमेज कितनी दूर है, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, या पोल से फोकस की डिस्टेंस कितनी है जो फोकल लेंथ बनेगी, पोल से फोकस पॉइंट कितनी दूर है जो कि फोकल लेंथ बनेगी, है ना, क्लियर। चलिए, अच्छा, अब जैसे कि सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, क्या है ये इंसिडेंट रे हमने दिखाई है आपको, ये इंसिडेंट रे है हमारी, है ना, क्या है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है ना। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इमेज है, ये हमारी इमेज, इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी इमेज बन गई वो। अब हम पोल से जब इमेज कितनी दूर है मेजर करेंगे, तो हम लोग मेजर करेंगे कैसे, पोल से इमेज की तरफ जाएंगे, पोल से इमेज की तरफ जाएंगे, है ना, जाएंगे या नहीं। हमें पहला पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल से ही हमें मेजर करना, पोल से ही मेजर करना। अब हम पोल से मेजर करेंगे, इधर की तरफ जाएंगे मेजर करते हुए, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और आपके मेजर करने का डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको अपनी इमेज की जो भी डिस्टेंस आएगी मिरर फार्मूला में पॉजिटिव रखनी है ना, क्लियर, पॉजिटिव रखनी है। चलो, पॉजिटिव रखने का मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन में इमेज की डिस्टेंस दी हुई है वही रख देनी है, अलग से अपनी तरफ से कोई साइन नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यही लिखेंगे, दूसरी बात जो अभी समझाई, डिस्टेंसेस मेजर्ड in the same direction distances measured in the same direction as that of incident light are taken पॉजिटिव। क्या बात आई सामने निकल के कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट रे का है वही डायरेक्शन आपके डिस्टेंस मेजर करने का है, तो इसको ऐसी डिस्टेंस को हम लोग कैसा लेंगे, आर टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर, है ना, ये हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, फिर यहाँ पे क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव लेना है, इस तरह से। चलो, अच्छा, अब आपका जो इमेज जिसकी बन रही थी वो, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें नापनी है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा है, ये डिस्टेंस हमें नापनी है, तो हमने क्या, पोल से चलना है, पोल से, तो हम लोग इधर की तरफ आएंगे, है ना, मेजर करते हुए इधर आएंगे। और इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रही है, और हम लोग आ रहे हैं इधर,
तो अगर ऐसी सिचुएशन है अपोजिट आ रहे हैं हम लोग मेजर करते हुए इंसिडेंट रे के, तो फिर हमें ऐसी डिस्टेंस निगेटिव लेनी है ना। तो चलो ये पॉइंट लिखते हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड against the direction of ये डायरेक्शन यहाँ पे नहीं आ पाएगा सही से, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट distances measured against the direction of incident light are taken as negative। क्या पॉइंट आया हमारा पॉइंट ये आया, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज निगेटिव, है ना। तो ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख ली, नोट कर ली, है ना। आप लोग नोट करते हुए चल रहे हो ना। ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब 4th पॉइंट, यहाँ पर 4th पॉइंट यहीं पे कर लेते हैं, फिर आते हैं 5th पॉइंट पे। अच्छा, जैसे कि अब हमें यहाँ पर इस जो इमेज हमें मिल रही है यहाँ पर इमेज, तो इस इमेज की या इस ऑब्जेक्ट की कोई भी, है ना, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, इसकी हमें हाइट मेजर करनी है। ये हाइट, ठीक है, ये हाइट मेजर करनी है हमें कि कितना हाइट है इसकी। ये हाइट अगर हमें मेजर करनी है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से चलेंगे अब, है ना। ये हाइट के लिए हम लोग पोल नहीं, हाइट के लिए हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारी जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स है, तो हमें लेना है पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। अब मान लो कि इमेज जैसे कि यहाँ पे बन रही है, अब इसकी हाइट हम मेजर करेंगे, तो इसकी हाइट, ये वाली हाइट हमें लेनी है पॉजिटिव, और ये वाली हाइट हमें नीचे की तरफ है अगर, तो ये हाइट हमें लेनी है निगेटिव। मेजर करने के बाद इसको हमें लेना है निगेटिव, है ना। कैसे लेना है, निगेटिव लेना है, इसे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड्स ऑन द अपवर्ड्स, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर on the principal axis distances measured upwards and perpendicular on the principal axis are taken as पॉजिटिव। क्या पॉइंट लिखा हमने, नोट कर रहे हैं आप लोग, क्या पॉइंट लिखा हमने, डिस्टेंसेस मेजर अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, है ना, टेकन एज पॉजिटिव, है ना। क्लियर। चलो अब रफ करें ऊपर का एक पॉइंट, हाँ नोट कर रहे हैं आप लोग, चलो रफ करते हैं। एक पॉइंट ऊपर का रफ करा है, तो यहाँ पर ये 5th पॉइंट, ये हमारा 5th पॉइंट। हमने क्या बताया था, अगर ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ निगेटिव लेना है ना। चलो रफ करें, रफ क्यों करें, लिखें यहाँ पर क्या लिखना है हमें, डिस्टेंसेस मेजर्ड downwards
एंड परपेंडिकुलर on the principal axis are taken as negative। ठीक है, क्लियर। चलिए जल्दी से रफ करिए, फिर इसको करते हैं रफ। तो ये 5 रूल्स लेके हमें बस चलना है। मिरर फार्मूले में जो भी हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में दी जाएगी, इस रूल के हिसाब से उसे एक साइन दे दिया जाएगा। जो भी आपको साइन रूल के हिसाब से मिले वो साइन हम वहाँ पे मिरर फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे उसको साइन दे देंगे और फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। बस इतनी सी बात है ना। एग्जाम्पल देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो जल्दी से नोट कर लो। हाँ कर लिया, कर लो, नोट कर लो जल्दी से। मैंने तुमसे ये कहा था मेरे साथ साथ पढ़ना, तुमने भी यही बोला, हाँ साथ में है पढ़ना। हाँ रफ करें, रफ करें। कहाँ बोला तुम लोगों ने पढ़ना साथ में? तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। चलो अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं जल्दी से। इसी रूल को, ये जो हमने रूल लिखे, ये सबसे पहले जो हमने लिखा है ये तो मतलब हर जगह ये फॉलो आप कर सकते हो। हर जगह कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं पर भी मिरर हो, कैसा भी मिरर रखा हो, है ना। लेकिन जैसे कि अगर आपका ये मिरर है और हम यही मान के चल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर, और हम लोग हमेशा ये माने कि हम अपना ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरफ, है ना। यह है ऐसे इस तरफ, लेफ्ट साइड। हमने क्या मान लिया है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे तब, है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी लेना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल हमेशा कैसे लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। दूसरी चीज़, अब आ जाओ इमेज पे। ठीक है, तो इमेज अगर बात करें कॉन्वेक्स की, ठीक है, कॉन्वेक्स की, ये हमने कब बनाया है? ये हमने तब बना रहे हैं हम लोग जब हम अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखेंगे हमेशा, तब, है ना। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट हमें नेगेटिव हो जाएगा हमेशा। अच्छा, अब आ जाओ इमेज पे। तो इमेज जो है वो कॉन्वेक्स में, क्योंकि कॉन्वेक्स जब होगा ना, कॉन्वेक्स ऐसे होगा, कॉन्वेक्स ऐसे होगा, ठीक है, तो कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा इधर ही बनती है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस ये कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स, इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ये जो आ रहा है इसके लिए शर्त है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसमें कॉनकेव में, तो कॉनकेव में पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि कॉनकेव में इधर भी इमेज बनती है, इधर भी इमेज बनती है। चलिए तीसरी चीज़, फोकल लेंथ कॉनकेव की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव। तो फोकल लेंथ कॉनकेव की इधर की तरफ आएगी तो ऑलवेज कैसी रहेगी? निगेटिव ऑलवेज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, चौथी चीज, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी फिर? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं मिरर के, तब ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलेगी। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है बात। अब पांचवी चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रख रहे हैं, ठीक है। ये भी हम लोग प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, छठा पॉइंट, हाइट ऑफ इमेज किस केस में, कॉन्वेक्स वाले केस में हम लोग हाइट ऑफ इमेज, कॉन्वेक्स में हमेशा ऊपर की तरफ ही इमेज बनती है, तो पॉजिटिव ऑलवेज, अच्छा पॉजिटिव ऑलवेज। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास जब हम कॉन्केव में आएंगे तो कॉन्केव इमेज नीचे भी बनती है ऊपर भी बनती है, तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इसमें जो है कॉन्केव जब आएंगे तो इमेज यहाँ नीचे की तरफ बनेगी और लास्ट केस में यहाँ ऊपर की तरफ बनती है इमेज, तो उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे, वो हम देख के लिखेंगे कि हमारा इमेज है कौन से केस की इमेज है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स में पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम लेफ्ट साइड मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में पॉजिटिव हमेशा, फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव हमेशा, और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इतनी बात नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, चलो रफ करें। अब हम लोग देखते हैं मिरर फार्मूला, क्या है ये मिरर फार्मूला, चलो इतनी बात। लेकिन मैंने ये कहा कि जो हमने पहले वाले जो रूल्स लिखे थे ना सबसे पहले, तो वो हर जगह पे, चाहे ऑब्जेक्ट फिर लेफ्ट साइड में हो चाहे आपका राइट साइड में हो ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से चलेंगे। चलो पहला रूल क्या है, लेकिन मोस्टली क्या है जो हमारा सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे 99.99% केसेस में ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड होगा, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ़्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलो अब हम लोग मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या है भाई, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला, ठीक है, a relation between अरे इसको रिलेशन, ये क्या है कि एक रिलेशन है किस किस के बीच में, ये फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है हमारा मिरर फार्मूला, ये आ गया हमारा मिरर फार्मूला। हमने कहा डेरिवेशन कब करेंगे, डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है 10th क्लास के, आपके सिलेबस में सिर्फ मिरर फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ये इसको कहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करना है, इसमें ये है, मैग्नीफिकेशन वगैरह है। मिरर फार्मूले का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फार्मूला है मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, चलो है ना, क्लियर हो गया। चलो एक सवाल जो है देखते हैं, है ना, अब कर दें, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे क्यों खफा हो गई, चलो शुरू करें। चलो, तो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास
if an object placed in front of concave mirror in front of concave mirror at 20 centimeter and focal length of mirror is 5 centimeter, then find image distance from the mirror and also find nature of image। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। If an object placed in front of concave mirror at 20 centimeter and focal length of mirror is 5 centimeter, then find image distance from the mirror and also find nature of image। है ना, ये हो गई बात हमारी। अच्छा चलो, अब हम लोग एक रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक रे डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा। रे डायग्राम बनाएंगे आप हमेशा, है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, गलती होने के चांसेस हो जाएंगे कम। ये पोल हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कितनी, फोकल लेंथ कितनी दी है आपको, फोकल लेंथ दी हुई है ये 5 सेंटीमीटर दी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है जो है 20 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखिए इंसिडेंट रे किधर की तरफ जाएंगी, इंसिडेंट रे यहाँ से किधर जाएंगी, इधर जाएंगी। हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हुए किधर आएंगे, इधर आएंगे, अपोजिट आएंगे। कैसे लेना है, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस 1/u, u कितना दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी है, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे -20। नेगेटिव लेंगे ना, नेगेटिव लेंगे भाई मेजरमेंट ये वाला। ठीक है, अच्छा v तो हमें निकालना है, तो 1/v, ये तो हमें निकालना है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं, वैसी की वैसी। अब हमें रखना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे इधर जाएंगे, फोकल लेंथ के लिए हम मेजर करते हुए इधर आएंगे, तो ये माइनस में लेंगे, तो माइनस में ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये 1/-5, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव में, इसको इधर लाएंगे 1/-5 प्लस हो जाएगी इधर आके 1/20 इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा 1/v। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, तो कितना बचा हमारे पास 5 4 ज़ा 20, तो 4 1 ज़ा 4, ये -4 प्लस 20 1 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 1/v। अब ये -4 एंड +1 कितना हो गया, -4 एंड +1 हो गया -3/20 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करो जरा। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, तो v ऊपर और 20/-3 नीचे, इस तरह से 20 ऊपर -3 नीचे। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 6.66 आएगा लगभग। 3 से डिवाइड करो, 3 6 ज़ा 18, बचा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा -6.67 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज लगभग यहाँ पे बनेगी। ये 5 हो गया और 5 से यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। और माइनस का साइन अब क्या बता रहा है आपको, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है पोल से 6.6 सेंटीमीटर। हमें इधर आना है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, देखो माइनस में आया नहीं आया,
माइनस में आया नहीं आया, माइनस का साइन क्या बता रहा है, इमेज इधर ही बन रही है, तो माइनस का साइन, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस, फार्मूला ख़त्म, साइन कन्वेंशन ख़त्म, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या आ गई हमारे पास, इमेज डिस्टेंस आ गई हमारे पास 6.67 सेंटीमीटर। माइनस का साइन सिर्फ इसलिए है कि वो बता रहा है कि इधर की तरफ इमेज बन रही है ना, और ये बता रहा है कि इसका नेचर, जब इधर की तरफ इमेज बनेगी, मिरर के बाहर की तरफ इमेज बनेगी, तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा है इसका, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, चलो जल्दी से उतारो फटाफट, जल्दी से उतारिए। उतार लिया, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, रफ करें इसे। चलो एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है, if an object placed in front of convex mirror का है ये सवाल, convex mirror at 10 centimeter and focal length of the mirror कौन सा, कॉनकेव है ना, मिरर इज, फोकल लेंथ मिरर इज मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, then find image distance from the mirror, also find nature of image, तो इमेज का नेचर भी हमें फाइंड करना है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये मार्कर की इंक हो गई है ख़त्म, दूसरा मार्कर हमारे पास है वो ले लेते हैं। चलो हाँ, क्या कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा रे डायग्राम बनाया करो, ठीक है। पोल और इमेज कहाँ रखी है, कहीं यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी इमेज नहीं, इमेज तो बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है कहीं, कितनी दूर है ये मिरर से, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ये। तो क्या करना है हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनाते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट किधर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे हम लोग रख रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस, और ये u कितना दिया है, 1/ क्या लिख लेंगे, -10 लिख लेंगे। अच्छा अब आपको दिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स की क्या सी होती है, फोकल लेंथ इधर आएगा ना फोकस, इंसिडेंट रे कैसे जाएगी यहाँ से, इंसिडेंट रे इधर जा रही, और फोकल के लिए फोकल लेंथ, फोकस के लिए हम किधर जाएंगे, फोकस पॉइंट के लिए इधर ही जाएंगे, तो ये भी इधर और ये इंसिडेंट रे भी इधर, तो फिर हम इसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव, तो हम इसे ले लेंगे 1/5, प्लस में ही ले लेंगे, है ना। ये 1/v वैसे की वैसे। अब इस 1/10 को हम इधर ले आएंगे, तो 1/5 + 1/10 = 1/v। ये एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10, 5 2 10, 2 + 10 1 10, तो ये आ जाएगा 1 = 1/v। तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 = 1/v। अब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो v = 10/3, 3 3 9.33
सेंटीमीटर। कैसी आ रही है देखो, पॉजिटिव, उसमें कैसी आई थी, नेगेटिव, रियल थी, है ना। और हमने देखा भी है कि इसकी जो इमेज है, देखो इसका वो देखो, इसका वो देखो कितना है फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर। हमने जब ये लेक्चर कराया था, जब कॉन्वेक्स मिरर आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि इसकी जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी। मतलब इसकी इमेज की डिस्टेंस 5 और 5 से ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर भी इमेज डिस्टेंस तब आएगी जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, 5 से ऊपर जाएगी ही नहीं, है ना। और इधर ही सारी इमेज बनती हैं इसमें, है ना। और पॉजिटिव इधर की तरफ पॉजिटिव। और हमने अभी लिखवाया था कि कॉन्केव में जितनी भी इमेजेस आएंगी, इमेज डिस्टेंस आएंगी, वो सब पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर आया भी है ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस हो गई हमारे पास 3.33 सेंटीमीटर। और नेचर कैसा है इसका, तो नेचर इसका हो गया पॉजिटिव आने की वजह से, नेचर है इसका, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जल्दी से उतारिए इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना मैग्नीफिकेशन। चलो रफ करें, रफ कर दें। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आपने देखे। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन रहेगा वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सारा हम लोग करेंगे एक वीडियो में। जितने भी वीडियो बने उसके लिए अलग से एक में हो जाता है, तो एक में नहीं होता है, तो फिर जितने भी वीडियोस बनेंगे। चलो मैग्नीफिकेशन, हेडिंग लगाइए मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, मंगनी नहीं, मैग्नीफिकेशन। मंगनी के नाम से खुश हो रहे हो, मंगनी। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन है रेशियो बिटवीन, या रेशियो, या फिर हम इसको ऐसे लिखें, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ magnification defined as, या magnification is the ratio of height of image to height of object। क्या है, मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये है हमारी हाइट ऑफ इमेज, रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया। साइन कन्वेंशन अप्लाई है, यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब साइन कन्वेंशन के साथ हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम जब रखेंगे, ठीक है, तो फिर हमें मैग्नीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट, जैसे कि ये है, अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी इमेज ये बन रही है, सपोज दैट ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए हमारा 2.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे, है ना। तो यहीं पे क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज -2.5 अपॉन में
ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेनी है, तो यहाँ पर फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा ये 1/2, -1/2। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन मैग्निफिकेशन जब भी आपका पॉजिटिव साइन आए तो इफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, if sign of magnification is positive, then image will be virtual and erect। लिख लो इसको, लिख लो पॉइंट बना के, virtual and erect, virtual and erect। if sign of magnification is negative, then image will be real and inverted। रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, है ना। तो जब भी आपका साइन मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव आए तो इमेज कैसी होगी, इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और जब भी आपका साइन मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आए तो आपकी इमेज कैसी होगी, आपकी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, है ना। समझ में आया। चलो, तो मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, क्लियर। साइन भी हमने बता दिया कि कैसा साइन आएगा, तो ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है जो चीज़ पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है जो चीज़ नेगेटिव लेंगे, है ना। ये बात हमने वहाँ जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे साइन कन्वेंशन का, तो साइन कन्वेंशन यहाँ भी एप्लीकेबल है। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज़ और रफ कर दें ऊपर का। अच्छा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं, और मैग्निफिकेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं -v/u, यानी का मतलब नेगेटिव साइन के साथ हमें लेना है इमेज डिस्टेंस। नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन अलग से लगा देना पहले, ये कोई साइन कन्वेंशन की वजह से नहीं है, ये नेगेटिव साइन हमें पहले से लगा देना है। ठीक है, फिर हमें रेशियो निकालना है किसका, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन फिर एप्लीकेबल है ना। इमेज साइन कन्वेंशन अब लगाएंगे, ये माइनस का साइन तो अलग लगा हुआ है ना, माइनस का साइन अलग लगा हुआ है। और जब हम v और u की वैल्यू रखेंगे तो इमेज डिस्टेंस हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही है ना, अगर लेफ्ट साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और इस तरह से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, क्लियर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि -v/u = hi/ho, ये भी हम कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वल, भाई दोनों सेम वैल्यू दे रही हैं, दोनों मैग्निफिकेशन दे रही हैं, तो दोनों चीज़ें इक्वल हुई, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हुई। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है, आपके मैग्निफिकेशन हो गया, कंप्लीट आंसर आ गया, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसी से हम पहचानेंगे नेचर ऑफ इमेज, है ना। और अगर आपका साइन कन्वेंशन का साइन जो है, मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, तो फिर हम कहेंगे ये रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो ये था मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन हो गया हमारा। चलो, हाइट ऑफ इमेज हमें देखना है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हम हाइट को मेजर कर रहे हैं तो फिर हम पॉजिटिव लेंगे, और हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो फिर हम उसे नेगेटिव लेंगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के हम ऊपर ही रखेंगे। 99.9999
परसेंट केस में ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, कितने परसेंट केस में, 9.9999% केस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। चलो क्लियर। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से, चलो हमने कहा कि इफ, ये क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया होगा ना, साइज, जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो उसे हम हाइट ही समझेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, जो भी साइज हो हम उसे ऑब्जेक्ट की हाइट ही समझेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट साइज इज 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ concave mirror in front of concave mirror and focal length यहाँ पर if an object size is 5 centimeter placed in the front of concave mirror at 10 centimeter and focal length of the mirror is 5 centimeter, focal length is 5 centimeter, then find image distance from the mirror ठीक है, from the mirror, nature of image and size of image, ठीक है, ये सवाल है। इफ एन ऑब्जेक्ट साइज इज 5 सेंटीमीटर placed in front of concave mirror at 10 centimeter and focal length of mirror is 5 centimeter, then find image distance from the mirror, nature of image and size of image। तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। सॉल्यूशन हमने कहा एक बना लिया करो, ये कॉनकेव मिरर हो गया, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ये पोल हो गया, यहाँ पर फोकल लेंथ इन्होंने कहा इसकी 5 है, इधर की तरफ ये फोकल लेंथ ये 5, ठीक है। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट का रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट का रखा है मिरर एट द 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इधर जाएंगी, इंसिडेंट रे इधर जाएंगी ना, ठीक है, इंसिडेंट रे इधर जाएंगी और फोकस हम इसका जो फोकल पॉइंट नापेंगे वो इधर की तरफ आएंगे, हम लोग इधर की तरफ आएंगे, तो नेगेटिव हो गया ये, है ना। और हमने ये आप याद कर लो है तो कि हमेशा जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमेशा जो है कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो चलो फार्मूला लगाएं, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलो पहले ये निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 5 सेंटीमीटर, तो ये कैसे लेंगे -5 इक्वल टू 1/v, हमें पता ही नहीं है, और u कितना है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है वो छोड़ो, कहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो 1/-10, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही लेना है। अब पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इसको ले आते हैं इधर, तो 1/-5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/, ये आ गया हमारे पास 1/, इसको इधर लाएंगे ना, प्लस 1/10 हो जाएगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा 1/v। चलो
यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 10 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 10 1 ज़ा 10, ये आ जाएगा 1/v। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे v को ऊपर ले आएंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, -1/10 इक्वल टू 1/v। तो रेसिप्रोकल ले लो तो v इक्वल टू ये हो गया आपके पास 10/-10। क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -10 का मतलब इमेज इधर की तरफ बन रही है, इमेज भी इधर की तरफ बनी क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है। तो इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, तो इमेज डिस्टेंस आ गई हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस आ गई भाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमने कहा था इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, वही माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि इमेज इधर बन रही है। ठीक है, क्लियर। अब हमसे पूछा गया है कि भाई साइज़ बताओ, ऑब्जेक्ट का साइज़ बताओ। तो चलो ठीक है, हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज, या फिर हम लगा सकते हैं -v/u। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब मतलब हम इतनी चीज़ का यूज़ करेंगे सिर्फ, है ना। चलो, तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं हाइट ऑफ इमेज कितनी है, तो हाइट ऑफ इमेज वैसे ही लिख दो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मेजर करेंगे हाइट, तो कितनी है 5 है, तो प्लस में ले लेंगे इसे, इक्वल टू -v कितना आया हमारा 10, तो v हमें कैसे लेना है, यहाँ पे इधर की तरफ, है ना। v हमारा देखो यहाँ पे जो आया वो वाला ले लेते हैं, साइन के साथ रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -10 अपॉन में u कितना है हमारा इधर की तरफ है, तो कितना है -10, तो माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 5 और ये -10/10, तो 10 1 ज़ा 10, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इक्वल टू -1, 5 को इधर ले जाओ, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो -5 का मतलब ये नहीं हुआ कि इमेज जो है बहुत छोटी हो गई, माइनस में चली गई है, क्योंकि हम लोग मैथ के हिसाब से समझते हैं कि माइनस बहुत छोटी हो गई, इमेज 5 थी, 5 से कहाँ पहुँच गई, -5 पे पहुँच गई, बहुत छोटी हो गई, ऐसा नहीं है। माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है इसका, हाइट ऑफ इमेज क्या माइनस है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ है वो, तो साइज़ वही का वही है, सेम टू सेम है साइज़, ऑब्जेक्ट के बराबर है साइज़। माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज नीचे की तरफ जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। असल में ये जो केस है, जो सवाल बन गया, वो सवाल बन गया आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर का, कि ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही रखा है, इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कार्वेचर पर ही बन रही है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 ले लिया है, फोकल लेंथ हमने 5 ले लिया है ना। तो इसीलिए सेम, क्योंकि सेंटर ऑफ कार्वेचर थर्ड केस था हमारा कॉनकेव मिरर का, जहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का बनता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम साइज़ की बनती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन करा, उसके बाद मिरर फार्मूला में कुछ नहीं था, बस फार्मूला याद करना है, डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में पक्का, है ना। दूसरी चीज़ हमने मैग्नीफिकेशन, और मिरर फार्मूला कंप्लीट होने के बाद हम लोग जा रहे हैं रिफ्रैक्शन पढ़ने, ठीक है। दूसरा सेकंड हाफ इस चैप्टर का, फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है ना। इस चैप्टर का सेकंड हाफ करेंगे हम लोग अब मिरर फार्मूला का एक वीडियो आने के बाद, उसके बाद, ठीक है। विश यू मन लगा के पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।